चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में चेन्नई वालों के लिए एक बड़ा क्रूशल मैच था और चेन्नई ये क्रूशल मैच 5 विकेटों से जीत तो गया है। प्लेऑफ्स में जाने की जो उम्मीद है वो मैन इन येलो ने अपनी जिसे कहते हैं जिंदा तो रखी हुई है, लेकिन इस मैच में हुई है जिसे कहते हैं दबंग किस्म की कंट्रोवर्सी, और वो है रविंद्र जडेजा के रनआउट को लेकर, रनआउट कह रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाले आउट को लेकर। अच्छा, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, जड्डू आउट नहीं था, अंपायर ने गलत आउट दे दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो इस आईपीएल में 2024 में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो है वो इंसानों के क्रिकेट खेलने के लेवल से बहुत ऊपर उठ चुका है। मतलब आपने देख ही लिया है यार किस किस्म की इस आईपीएल के अंदर अंपायरिंग हुई है। वो तो इंडियन क्रिकेट फैंस भी कई दफ़ा वो तप के फिर कहते हैं ना, वो भी ठीक ठाक क्लास लेते हैं फिर अंपायर्स की। ओहो, कमाल तरीके से क्लास लेते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस भी। लेकिन ये वाला जो आउट दिया गया ना, 100% बिल्कुल ठीक आउट दिया गया। देखो भैया, मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ। जड्डू ने क्या किया, जड्डू ने खेली ऑफ साइड पे शॉट, ठीक है, बॉल चली गई, जड्डू आया, 1 रन कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरे रन के लिए भाग गया, ठीक हो गया। जड्डू यूं दूसरे रन के लिए बिल्कुल सीधा भाग रहा था, उसके बाद थ्रो संजू सैमसन के पास पहुंची है, जो दूसरा एंड का बैट्समैन था उसने ना की है, ठीक, जड्डू वापस भागा है अपनी तरफ। अब जब जड्डू मुड़ा है ना, तो उसने देख लिया था संजू सैमसन के हाथ में गेंद है, संजू सैमसन थ्रो करने लगा है। जड्डू साहब यहाँ से सीधा वापस भागने की बजाय उन्होंने अपनी जनाब ट्रेजेक्टरी चेंज की। जी बिल्कुल, जड्डू ने ट्रेजेक्टरी चेंज की, बॉल यानी कि थ्रो और विकेट्स के बीच में आ गया जड्डू। जड्डू को यूं समझे यूं वापस भागना चाहिए था, जड्डू साहब यूं वापस भागे हैं ऐसे ही टेंजेंट बनाकर, है नीचे क्रीज का। जड्डू, एक बात बताऊं सीरियसली, जड्डू जो सीधा भाग गया, उसके बाद यूं गया, नीचे जो क्रीज की लाइन है ना, उसको भी लगा लो ना तो कंप्लीट परफेक्ट किस्म की ट्राइंगल बनती है। अल्लाह की कसम, चेक कर लो जाकर रिप्लाईज में, मैं नहीं कहता, मैं अब मेरी ऑब्जर्वेशन इस किस्म की चीज़ों पर आ जाती है तो मैं क्या करूं। खैर, थ्रो लगी जड्डू की कमर पे, जड्डू ने किया दर्द हुई, लेकिन अंदर से जड्डू यही कह रहा था, अपील ना करना, रन आउट की अपील ना करना, क्योंकि जड्डू को पता था मैं आउट हूँ। जड्डू को पता था भाई मैं आउट हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड था ना ये। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये गलत दिया, सर रूल जो अंपायर बोल रहा है ना वो ही रूल है। ये मजे की बात है, वो जो आप रिप्ले देखें जाकर, उसमें जो थर्ड अंपायर कमेंट्री कर रहा है ना, एग्जैक्टली यही रूल है कि भैया मैं आपको सब बताता हूँ। राइट हैंडर कोई बैटिंग कर रहा है, इससे समझे, राइट हैंडर कोई बैटिंग कर रहा है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो शॉट खेलता है, बॉलर ने बिलफर्स बॉल कराई है राउंड द विकेट, राइट आर्म पेसर है तो वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है, या लेफ्ट आर्म पेसर ने ओवर द विकेट बॉल की है, ऑफ साइड पे शॉट खेली है, इस तरफ से नॉन स्ट्राइकर से एंड से बैटर भागा है, बिल्कुल सीधा भागा है, लेकिन बैटर जो शॉट खेलने वाला बैट्समैन है उसने कहा कि वापस चला जा, ये वापस बिल्कुल सीधी लाइन में 90 के डिग्री पर वापस भाग रहा है, ऑफ साइड से थ्रो आई है फील्डर ने पकड़ के। अब जब ये थ्रो इसको लगेगी ना, ये नॉट आउट होगा। उसमें चीज यह है कि इसने अपनी ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज की, और अगर इसमें एक चीज तो यह है कि इसने ये सीधा भाग रहा था, सीधे ही वापस आया, ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज की, और अगर इस पर उसे ये भी साबित हो जाए कि इसने नहीं देखा कि बॉल किधर से आ रही है, थ्रो किधर से आ रही है, तो वो तो समझो सोने पे सुहागा है नॉट आउट होने के। लेकिन जड्डू की बारी आप देखें, जड्डू की आंखें थी बॉल के ऊपर, जड्डू को पता था बॉल कलेक्ट हुई है, जड्डू को थ्रो का एंगल भी पता था, और जड्डू भाई साहब पूरी जिसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी वो मोड़ कर बॉल और मिड स्टंप्स के बीच में आया। तो इस वजह से इस एक रिप्ले के अंदर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये डिसमिसल जो है बिल्कुल थर्ड अंपायर ने बिल्कुल ठीक दिया। ये अलग बात है कि वो सीएसके के फैंस खासतौर पे साक्षी जी और उनके साथ जो कोई खूबसूरत सी खातून बैठी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इस आउट को लेकर। जड्डू ने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ज़रा मिनी ऑस्कर हासिल करने वाली, या ऑस्कर चाइना वर्जन वो हासिल करने के लिए थोड़ी सी जड्डू ने भी एक्टिंग की कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक आ रहा था, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे गलत आउट दे दिया, तुम चाहते नहीं हो हम मैच जीते हैं, तुम चाहते नहीं हो हम प्लेऑफ्स में आए। जड्डू इस टाइप की कुछ जिसे कहते हैं ना वो अंदर का गुबार
ये बोला नहीं है, लेकिन अपने फेस से वो यही साबित करने के चक्करों में था कि नहीं, अंपायरों ने मुझे गलत आउट दिया, मैं आउट नहीं था। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। जड्डू इस किस्म का रिएक्शन दे रहा था। ये अलग बात है कि अंदर खाते जड्डू को बिल्कुल पता था कि भाई वो आउट है। आप रूल बुक जाकर पढ़ लें आईसीसी की, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाली, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। रूल बुक वैसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ कि थर्ड अंपायर की जो कमेंट्री है ना जड्डू के आउट के ऊपर, वो एग्जैक्ट वही है जो रूल है, एग्जैक्ट वही है। अबे बॉलर भी, इसको पता था बॉल किधर है। ये भाई साहब बॉल और स्टंप्स के बीच में ऐसे आया है जैसे लड़का और लड़की के प्यार में अक्सर लड़की का बाप आ जाता है। ये अब इससे ज़्यादा आसान मिसाल से मैं तुम्हें क्या समझाऊं। ये ज़बरदस्ती है, वरना बॉल का और स्टंप्स का तो इश्क मुश्क चलने लगा था, ये आ गया बीच में। तो फिर राजस्थान रॉयल्स वाले मैच फंसा हुआ था, उन्होंने कर दी अपील की। अंपायर ने रिप्ले देखा, अंपायर ने कहा जड्डू भाई जाओ, आपका तो हो गया आज की नाइट का आपका हो गया, अब आगे देखते हैं। जाते जाते एक बात बताऊं, सीरियसली इंडियन क्रिकेट फैंस माइंड नहीं करना जिगर, तुम्हें पता है भाई बात करता है साफ साफ। मुझे तो जड्डू की ना ये वर्ल्ड T20 में सिलेक्शन नहीं समझ में आती। अब तुम कहोगे यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। देखो फारूक अभी भी ना फजूल बात नहीं करता। 2008-9 से ना कोई भी बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट देख लो जाकर, स्टैट्स वाली, 2008-9 से लेकर ना ये 2024 आ गया है। T20 इंटरनेशनल्स में ना जड्डू की जाकर बैट और बॉल के साथ परफॉर्मेंस देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अक्सर को लेकर जा रहे हो, कुलदीप है, वो तीसरा कौन है, चाहल है तुम्हारे पास, तो जड्डू की क्या ज़रूरत थी। 3 स्पिनर तो ऑलरेडी लेकर जा ही रहे हो, रिंकू की जगह बनती थी, ये मेरा मानना है। क्योंकि जड्डू T20 इंटरनेशनल में कोई इतना ख़ास नहीं है जितना लोगों को लगता है। स्टैट्स जाकर चेक कर लो, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलता हूँ, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।